वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड हैज़ वेरी गुड वेटेज इन द एग्जाम्स एज वेल। आपका जो टोटल नेशनल इनकम का 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे दोनों चैप्टर्स में, उसमें से कम 2 या 3 नंबर का इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। लेकिन हम नेशनल इनकम करते रहते हैं, कैलकुलेशन हम जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, हम उनकी कैलकुलेशन करते हैं। उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें ये समझना कि जीडीपी जीएनपी होता क्या है, कैसे चलता है, राइट। हम जीडीपी जीएनपी एफसी मार्केट कॉस्ट नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम ये सब करते रहते हैं। एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या, सो लेट अस अंडरस्टैंड देम फर्स्ट, फिर इसकी हम एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। सो डेफिनेशन, सबसे पहले हम कहते हैं ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब क्या है, हम कहते हैं ना ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम। सो क्या मतलब ग्रॉस का? ग्रॉस का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है, उसको हम टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट को हम ग्रॉस कहते हैं। जब हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, नेट। सो ग्रॉस में से जैसे ही हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया वो हमारा नेट वैल्यू बन जाएगी। अब हम डोमेस्टिक की बात करते हैं। डोमेस्टिक का मतलब क्या है? डोमेस्टिक का मतलब है देयर इज़ अ क्लोज्ड इकोनॉमी, मींस जो भी हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है हम उसको डोमेस्टिक कहते हैं। एनीथिंग विच इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन आवर कंट्री वो हमारा डोमेस्टिक नहीं है, फॉर द पर्पसेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डोमेस्टिक, राइट। सो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंट्री। और हम ये मान के चलते हैं देयर इज़ अ क्लोज्ड इकोनॉमी, मीन्स नो एक्सपोर्ट्स नो इम्पोर्ट्स। जब हम नेशनल की बात करते हैं तो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंट्री प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्लीज अंडरस्टैंड, यूनिलेटरल पेमेंट्स इसका पार्ट नहीं है, ओनली द फैक्टर इनकम्स। सो हमने फैक्टर इनकम्स इनकम मेथड में अंडरस्टैंड किया है। व्हाट आर दोज फैक्टर्स? सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और फैक्टर इनकम्स क्या है? लैंड पे रेंट, लेबर को सैलरी और वेजेस, इन कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट। देन व्हाट इज दिस मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस का मतलब सेल्स प्राइस, सिंपल, जिस प्राइस पे आप गुड्स को बेच रहे हो, सेल्स प्राइस। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट ये होता है फैक्टर कॉस्ट, हमने ये फैक्टर इनकम की बात की है ना। सो फैक्टर कॉस्ट लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देन कम्स द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो सब चीज़ों की वैल्यू जो आपने इंडिया में मैन्युफैक्चर की हैं। सो मेजर्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कंट्री में मैन्युफैक्चर हुई हैं किसी भी एक पीरियड ऑफ टाइम में। देन व्हाट इज जीएनपी? जीएनपी होता है जीडीपी, यानी कि जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हुई हैं गुड्स प्लस जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आई हैं माइनस इनकम अर्नड बाय फॉरेन रेजिडेंट्स। सो जो फॉरेनर्स हैं वो भी तो हमसे कुछ इनकम अर्न करके गए होंगे ना, सो उसको माइनस करने के बगैर बाद जीडीपी एंड बाकी सब इनकम्स को हम प्लस करेंगे, जो फॉरेनर्स हमारे से इनकम अर्न करके गए हैं उसको हम माइनस करेंगे। What is this nominal? So current year price index. So income calculated on the basis of current year price index. इसको हम nominal income बोलते हैं। And the real income जो base year price index, यानी कि जब का था, पहले क्या हालत थी, पहले क्या सिचुएशन थी, हम उसको real income बोलते हैं। ओके, सो इनकम कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस इंडेक्स, यानी कि आज आपने कंपेयर करना है, आप कहते हो 10% ग्रोथ हुई है। सो 10% किस चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हो? आप कंपेयर कर रहे हो फॉर एग्जांपल 2020 की इनकम के साथ, 2015 की इनकम के साथ, देन यू से कि 10% ग्रोथ है। देन देयर इज डीफ्लेटर। डीफ्लेटर अगर मैं लिटरल फॉर्म में बोलूँ, डीफ्लेटर का मतलब होता है, एक होता है इन्फ्लेटर, एक होता है डीफ्लेटर। इन्फ्लेटर मतलब हवा भरना, डीफ्लेटर मतलब हवा निकालना, यानी कि जो इन्फ्लेशन है, कितना परसेंट इन्फ्लेशन के कारण आपका एसेट ग्रो हुआ है वो निकालना। सो मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को मिला के। सो डीफ्लेटर लिटरल फॉर्म में हवा निकालना, लेकिन डीफ्लेटर का मतलब है इन्फ्लेशन को देखना कि इन्फ्लेशन के कारण आपके एसेट की वैल्यू कितनी रिड्यूस हो रही है। ओके, देन द डिफरेंस जीडीपी एंड जीएनपी, दोनों में क्या फ़र्क है? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, जीएनपी बाहर से भी। सो जीएनपी के अंदर जीडीपी भी आता है एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी आता है।
सो डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, जो इंडिया के अंदर चीज़ें बनी हैं उसको हम जीडीपी कहते हैं. जीएनपी, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सिटीजन्स ऑफ अ नेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द जोग्राफिकल बाउंड्रीज इन अ फाइनेंशियल ईयर. किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में कहीं भी चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई हों लेकिन वो आई इंडिया में है, राइट. जीडीपी मेजर क्या करता है? इट मेजर्स द डोमेस्टिक प्रोडक्शन. जीएनपी नेशनल प्रोडक्शन को मेजर करता है. एम्फेसाइजेस क्या है? सो जो जीडीपी है वो एम्फेसाइज करता है ऑन द प्रोडक्शन दैट इज ऑब्टेन्ड डोमेस्टिकली विद इन द कंट्री. हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं. जीएनपी एम्फेसाइजेज द प्रोडक्शन अचीव्ड बाय सिटीजन्स जो अलग अलग नेशंस में रहते हैं लेकिन उनका सोर्स ऑफ इनकम इंडिया ही है. फॉर एग्जांपल जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, हमारे फॉरेन एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम तो इंडिया है बट वो खर्चा बाहर कर रहे हैं, राइट. हाईलाइट, सो इट हाईलाइट्स, जीडीपी हाईलाइट द स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री की इकोनॉमी कैसी है. जीएनपी हाईलाइट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजिडेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. कहीं भी रहता हो रेजिडेंट लेकिन वो इंडियन इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. स्केल ऑफ ऑपरेशन, जीडीपी लोकल स्केल होता है, जीएनपी का इंटरनेशनल स्केल होता है हमेशा ऑपरेशंस का. एक्सक्लूड्स, जीडीपी एक्सक्लूड्स क्या क्या? द गुड्स प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द इकोनॉमी, यानी कि ना एक्सपोर्ट्स ना इम्पोर्ट्स. जीएनपी गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द फॉरेनर्स लिविंग इन द कंट्री आर एक्सक्लूडेड. हमारे कंट्री में जो लोग रहते हैं लेकिन वो फॉरेनर्स हैं और कहीं बाहर प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारा पार्ट नहीं है, वो हमारी जीएनपी में नहीं आएंगे, राइट. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एडवांटेजेस क्या हैं? ये डेवलपमेंट का इंडिकेटर है. अगर हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है इसका मतलब हमें ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है. हम कहते हैं ना 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन, सो हमारी जीडीपी ग्रो हो रही है. ग्रोथ इन परसेंटेज को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो. इजी टू कंपेयर इट सेल्फ टू दी अदर कंट्रीज़. एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कंपैरिजन कर सकता है. कंपैरिजन के बाद उसको ये क्लियर हो जाएगा कि वो किस सिचुएशन पे है, किस लेवल पे खड़ा है. सो ये कार्डिनल रैंकिंग है. कार्डिनल मतलब नंबर बेस्ड, सो नंबर बेस्ड रैंकिंग है. which means we can compare two countries by saying one is double or the other is half or 1/10 or 1/5 or 1/3, right. It is cheap and easy to collect. आसानी से कैलकुलेट हो जाता है ये. इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम अ फार्मूला जो सारे कंट्रीज़ यूज़ करते हैं. इसको हम रिलायबल इंडिकेटर बोलते हैं. सो कौन कौन से हैं फार्मूलाज इसके? 3 मेथड्स. कौन कौन से? द एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू आउटपुट एंड इनकम मेथड. दीज आर द 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द जीडीपी. लिमिटेशंस, ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना. इस पे क्वेश्चन अक्सर आता है, राइट. सो क्या लिमिटेशन है? सबसे बड़ी लिमिटेशन है हम जीडीपी के भरोसे मान लेते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुई है. एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. सो इट इज़ अ नैरो इंडिकेटर दैट फेल्स टू शो क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो ये बताता ही नहीं है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता नहीं है. कितना ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस वो नहीं बताता. हेल्थ केयर नहीं बताता. पॉलिटिकल फ्रीडम, अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसा कुछ नहीं बताता. जीडीपी डज नॉट अकाउंट इनइक्वालिटी. जीडीपी का मतलब इनइक्वालिटी कैलकुलेट करना नहीं है. कुछ बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं जिनको खूब इनकम हो रही है और कुछ बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग भी हो सकते हैं, बैकवर्ड भी हो सकते हैं. सो दोनों का वो डिफ्रेंसिएशन नहीं बताता, सिर्फ वो ऐड करके एवरेज फिगर्स बताता है. सो एग्जाम्पल्स ऑफ वेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आर अनइवन, जैसे चाइना, जैसे ब्राज़ील, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है. विच मीन्स ये कंट्रीज़ में वेरी हाई जीडीपी बट हैव इनइक्वालिटीज़. जो भी इनकम की इनइक्वालिटीज़ हैं यहाँ. इट डज़ नॉट इंक्लूड द इनफॉर्मल सेक्टर एक्टिविटी ऑन द ब्लैक मार्केट एंड ऑल, ऐड ही नहीं करता. ओवरसीज इनकम नॉट टेकन इनटू अकाउंट. जीडीपी है ना, सो नेशनल थोड़ी है, डोमेस्टिक है ये, इसलिए सिर्फ इंडियन इनकम को काउंट करता है. हाई इन्फ्लेशन, जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी जीडीपी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा. गवर्नमेंट कुड एडजस्ट फिगर्स टू गेन पावर. गवर्नमेंट फिगर्स को एडजस्ट कर सकती है. गवर्नमेंट कह सकती है एक पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल सोना है, द गोल्ड इज़ अराउंड $2,000. सो गवर्नमेंट कैन से नहीं, कल से हम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं तो गोल्ड विल बी $2,200. सो इन्फ्लेशन. प्रोडक्शन प्रोसेस कुड बी इमोरल. जो हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं वो गलत भी हो सकती है. हाई जीडीपी कुड बी डाउन टू ट्रेडिंग ड्रग्स और गन्स. हाई जीडीपी बढ़ या घट सकती है अगर ड्रग्स या गन्स सेल ज़्यादा हो रही हैं तो, विच इज़ अ रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ.
So it measures the growth in the past and is not hugely relevant, or measures the growth in future which is an estimate only. So future के बारे में तो ये estimate है, और past के बारे में ये अच्छा सही नहीं बता सकता, हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा past understand करने की, या ये calculations mistaken यूज़ करता है. डज़ नॉट अकाउंट फॉर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़. हम कहीं पे मेट्रो चला देते हैं, हम कहीं पे फैक्ट्री लगा देते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट पे, इकोलॉजी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो हम नहीं बताते. ये जीडीपी हमें नहीं बताता. सो कैन बी मिसलीडिंग सिंस अ कंट्री विद हाई पॉपुलेशन मे हैव अ हाई जीडीपी वैल्यू. सो इंडिया, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सो उसकी जीडीपी वैल्यू भी ज़्यादा होगी ड्यू टू द नंबर ऑफ पीपल हु एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, शायद इस कारण से भी किसी कंट्री की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है जीडीपी की. कंट्री में हैव हाई प्रोडक्टिविटी बट नॉट एबल टू अफोर्ड द गुड्स. For example, China makes a huge number of iPhones, but the majority of people living there cannot afford it. So maximum iPhones चाइना में बनते हैं, but फिर भी चाइना के मैक्सिमम लोगों के पास आईफोन नहीं है, बिकॉज उसकी कॉस्ट ज़्यादा है और चाइना के लोग इतनी कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते. राइट. सो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले जो चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं इस स्लाइड्स में, वो चीज़ें थी डेफिनेशंस, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट. इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. अगर आप ये अंडरस्टैंड करोगे तभी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बेटर सॉल्व कर पाओगे. जीडीपी जीएनपी का डिफरेंस, जीडीपी के एडवांटेजेस क्या हैं, हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है, एंड इम्पॉर्टेंटली द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग जीडीपी. दैट्स इट ऑन दिस स्लाइड. कोई भी आपको डाउट हो, डू लेट मी नो. टेक केयर, गुड बाय.